क्या फर्क पड़ता है। एक शहर में एक धनीराम नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो धनीराम था, लेकिन था नाम के बिल्कुल विपरीत, एकदम कंजूस। धनीराम का कहना था कि अगर आप अपना धन अपने पास रखोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं, और फिर चोर डाकू लुटेरे आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए धनीराम अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद को एक दिखावे मात्र बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है तो वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीराम को अपनी संपत्ति चोर लुटेरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय सूझा और धनीराम ने सारे पैसों से बहुत सारा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने अपने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर बंद कर दिया, और वह अब अपनी संपत्ति को लेकर निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहाँ है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे धनीराम रोज रात को अपनी संपत्ति को देखने के लिए जाता तो धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीराम रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है और उस गड्ढे से वो सोने का गोला किसी ने चुरा लिया। और जब एक रात उसने गड्ढा खोदकर देखा तो सोना वहां से गायब था। धनीराम ने गड्ढे से सोने का गोला गायब पाकर गहरा सदमा लगा और वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीराम ने रो रो कर अपना दुख आए सभी लोगों को बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी ने उससे कहा कि धनीराम, क्यों ना तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वहीं तुम्हारा सोना है। पड़ोसी की यह बात सुनकर धनीराम को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम मेरे सोने को पत्थर जैसा बता रहे हो। पड़ोसी बोला, देखो भाई धनीराम, उस सोने को तुमने कभी इस्तेमाल तो किया नहीं और न ही कभी किसी की सहायता की, सिर्फ एक पत्थर की तरह यहाँ उसे दबाकर रख दिया था। तो फिर यहाँ सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ता है। बात तो ठीक ही थी। धनीराम ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद से धनीराम ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरों लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।